गुड मॉर्निंग। हेलो। तो बच्चों आज पाठ पढ़ेंगे चंद्रघंटा से लौटती बेल, जिसके कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल जी। इससे पहले वाला पद्यांश हम पढ़ चुके हैं और उसके आगे का पद्यांश है, मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ जाना नहीं है, चित्रकूट की अनपढ़ चौड़ी, कम ऊंची ऊंची पहाड़ियां दूर दिशाओं तक फैली है, बांझ भूमि पर इधर उधर नीमा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं। यहाँ पर कवि यह बात कहने लगते हैं कि कवि कहता है कि मैं स्वतंत्र रूप से घूम रहा हूँ, विचरण कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे कहीं पर भी जाना नहीं है। और जाना नहीं इस कारण से चित्रकूट की अनपढ़ चौड़ी अर्थात चित्रकूट की वो प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन करते हुए कहने लगते हैं कि चित्रकूट के आसपास ऊंची ऊबड़ खाबड़ कम चौड़ी गलियां हैं, कम चौड़ी पहाड़ियां हैं और उन पहाड़ियां जो है चारों दिशाओं में फैली हुई है, दूर दिशाओं तक फैली था, जहां तक हमारी नजरें जाती हैं वहां तक फैली हुई है। बांझ भूमि पर अर्थात बंजर भूमि पर इधर उधर रीवा के पेड़, अर्थात ये बात कहा गया उस बंजर भूमि पर रीवा के पेड़ लगे हुए हैं, रीवा के पेड़ जो हैं उगे हुए हैं और वो रीवा के पेड़ जो हैं कांटेदार कुरूप हैं। आप जानते हैं उसका सौंदर्य स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता है, इसलिए उसे कुरूप कहा गया। जिस प्रकार से बबूल का पेड़ होता है ठीक वैसे ही, ठीक है। और वह जो कुरूपता के साथ खड़े हुए हैं प्रकृति पर, ठीक है, प्रकृति पर खड़े हुए फैले हुए दिखाई देते हैं। जहां तक हमारी नजर जाती है वहां तक रीवा के पेड़ ही, कांटेदार पेड़ ही दिखाई देते हैं कुरूपता के साथ, ठीक है। और आगे बात कहते हैं, सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकाता, सुग्गे का स्वर टे टे, सुन पड़ता है वनस्थली का हृदय चीरता, उठता गिरता सारस का स्वर, टेमटो मन होता है, उड़ जाऊं मैं पर फैलाए सारस के संग। यहाँ पर कवि यह बात कहने लगते हैं, सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकाता, और उस बंजर भूमि पर उस रीवा के कांटेदार पेड़ों पर ऐसे उस निर्जन स्थलों पर जो तोता का स्वर जो है, सुग्गे का स्वर का क्या है, टे 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 की ध्वनि जो है बड़ी मधुरता के साथ सुनाई देता है, बड़े सुंदरता के साथ सुनाई देता है। सुन पड़ता है वनस्थली का हृदय चीरता, और साथ ही साथ ये बात कहा गया उस नीरवता के, उस शांत वातावरण में, उस निर्जन वातावरण में उठता गिरता सारस का स्वर टेवटो मन होता है, अर्थात और उस शांत वातावरण में जो सारस पक्षी है उसका स्वर भी वन स्थल के हृदय को चीरता हुआ सुनाई देता है। और वह स्वर कैसा है, टेवटो जो मन होता है, अर्थात मन में उठने वाले अनेक विचारधारा उसी प्रकार से टेवटो का स्वर जो है उस पहाड़ी स्थल पर सुनाई देता है, ठीक है। और आगे बात कहा गया, उड़ जाऊं मैं पर फैलाए सारस के संग। आगे बात कहते हैं, मैं भी सारस के पक्षियों के समान मैं भी पंख फैलाकर उड़ जाऊं, ऐसा बात जो है कवि कहता है। और यह भी बात कहता है कि उनके साथ उड़कर खेत खलिहानों में जो उन पक्षियों की जो युगल है, उनकी जो प्रेम है उसे मैं जो है चुप्पे चाप देखने लगूं, ऐसा बात कहने लगते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी बाद में। धन्यवाद।